प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन, एक और बार दिल की गहराई से स्तुति तारीफ और जयकार यहोवा की। हालेलुया। आज की सुबह कभी कभी चीज़ें अलग होती हैं, हमें अच्छा लगे ना लगे, लेकिन दिल से, आत्मा से, सच्चाई से हम हर दिन का धन्यवाद करें। हो सकता है किसी किसी के लिए ये दिन अच्छा ना हो, किसी न किसी बात का कारण हो ऐसा जो कि दिल तकलीफ में भरा हो, लेकिन मेरे प्रियो यकीन मानो, अगर आप परमेश्वर के साथ रोज किसी संगति करते हो, और जो कर रहे हैं उन्हें पता है मैं क्या कह रहा हूँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आज पढ़ेंगे चैप्टर 33, अय्यूब की पुस्तक, उसका चैप्टर 33 यानी 33 अध्याय। और 33 अध्याय में वचन भी 33 ही है। तो 33 अध्याय के पहले वचन से, ये पहले से चल रहा है, एलीहू का तर्क है। और एलीहू क्या कह रहा है? तो भी हे अय्यूब मेरी बातें सुन ले। अच्छा, तो भी हे अय्यूब मेरी बातें सुन ले, मैं कह रहा हूँ वो सुन ले। क्या कह रहा हूँ मैं? मतलब एलीहू क्या कह रहा है? एलीहू कह रहा है, तो भी हे अय्यूब मेरी बातें सुन ले और मेरे सब वचनों पर कान लगा। मैंने तो अपना मुंह खोला है और मेरी जीभ मुंह में चुलबुला रही है। जैसा मैंने कहा था, आगे भी हम देखें तो ये चुलबुला रही है, मतलब ये बोलने की जरूरत क्या है यार, चुप नहीं रह सकते तुम लोग, लेकिन बोले जा रहे हैं। और बाद में परमेश्वर इसी बात के लिए गुस्सा करता है, ये क्या तुम लोग बातें कर रहे हो तुम लोग, राइट? अब ये क्या कह रहा है? मेरी जीभ मेरे मुंह में चुलबुला रही है। लिखा है ना यही, वचन 3 वर्स 3, मेरी बातें मेरे मन की सिधाई प्रकट करेगी, जो ज्ञान मैं रखता हूं उसे खराई के साथ कहूंगा। ओके, कहने का तो अधिकार है भाई, लेकिन याद रखना यहोवा सब सुन रहा है। मुझे परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है, ओके, और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। यदि तू मुझे उत्तर दे सके तो दे, मेरे सामने अपनी बातें क्रम से रच कर खड़ा हो जा। देख, मैं परमेश्वर के सम्मुख तेरे तुल्य हूँ और मैं भी मिट्टी का बना हुआ हूँ। सुन, मेरे डर के मारे तुझे घबराने की आवश्यकता नहीं और न तू मेरे बोझ से दबेगा। निसंदेह तेरी ऐसी बात मेरे कानों में पड़ी है और मैंने तेरे वचन सुने हैं। मैं तो पवित्र और निरपराध और निष्कलंक हूँ और मुझ में अधर्म नहीं है। ये कहने वाला मेरे ख्याल से आप नहीं, न्याय तो परमेश्वर करेगा, लेकिन एलीहू अपने नजरिए से जो कहना चाहता है वो कहने का अधिकारी कह सकता है। 10 पद में, देख, वह तुझसे झगड़ने का दाव ढूंढता है और मुझे अपना शत्रु समझता है। वह मेरे और दोनों पांवों को काठ में ठोक देता है और मेरी सारी चाल की निगरानी करता है। देख, मैं तुझे उत्तर देता हूं कि इस बात में तू सच्चा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य से बड़ा है, तो उससे क्यों झगड़ता है कि वह अपनी किस बात का लेखा नहीं देता? क्योंकि परमेश्वर तो एक क्या वरन 2 बात बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। बिल्कुल ठीक कहा, मैं इस बात से सहमत हूं। And then 15 वर्स में लिखा है, स्वप्न में या रात को दिखाए हुए दर्शन में जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं या बिछौने पर सोते समय मनुष्यों के कान खोलता है और उसकी शिक्षा पर मोहर लगाता है, जिससे वह मनुष्य को उसके संकल्प से रोके और गर्व को मनुष्य से दूर करे। वह उसके प्राण को गड्ढे से बचाता है और उसके जीवन को तलवार की मार से बचाता है। मनुष्य की ताड़ना भी होती है कि वह अपने बिछौने पर पड़ा पड़ा तड़पता रहता है और उसकी हड्डी हड्डी में लगातार झगड़ा होता है, यहाँ तक कि उसका प्राण रोटी से और उसका मन स्वादिष्ट भोजन से घृणा करने लगता है। उसका मांस ऐसा सूख जाता है कि दिखाई नहीं देता और उसकी हड्डियां जो पहले दिखाई नहीं देती थी निकल आती हैं। तब वह कब्र के निकट पहुंचता है और उसका जीवन नष्ट करने वालों के वश में हो जाता है। यदि उसके लिए कोई बिचवई स्वर्गदूत मिले जो 1000 में से एक ही हो, जो भावी कहे और जो मनुष्य को बताए कि उसके लिए क्या ठीक है, तो वह उस पर अनुग्रह करके कहता है, उसे गड्ढे में जाने से बचा ले, मुझे छुड़ौती का दाम मिल गया है। उस मनुष्य की देह बालक की देह से अधिक स्वस्थ और कोमल हो जाए, उसकी जवानी के दिन फिर लौट आए, तब मनुष्य परमेश्वर से विनती करेगा और वह उसे प्रसन्न होगा। वह आनंद से परमेश्वर का दर्शन करेगा और वह मनुष्य को ज्यों का त्यों धर्मी कर देगा। वह मनुष्य लोगों के सामने गाने और कहने लगता है, मैंने पाप किया और सच्चाई को उलट पुलट कर दिया, परंतु उसका बदला मुझे दिया नहीं गया। उसने मेरे प्राण को कब्र में पड़ने से बचाया है, मेरा जीवन उजियाले को देखेगा।
देख, ऐसे ऐसे सब काम परमेश्वर मनुष्य के साथ 2 बार क्या वरन 3 बार भी कहता है, जिससे उसको कब्र से बचाए और वह जीवन लोक के उजियाले का प्रकाश पाए। हे यूब, कान लगाकर मेरी सुन, चुप रह, मैं और बोलूँगा। यदि तुझे कुछ कहना हो तो मुझे उत्तर दे, बोल, क्योंकि मैं तुझे निर्दोष ठहराना न चाहता हूँ। यदि नहीं तो तू मेरी सुन, चुप रह और मैं तुझे बुद्धि की बात सिखाऊंगा। वैसे इस बार तो जो कुछ भी कहा है एलीहू ने, ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि यहाँ तक वो उसके बारे में बात कर रहा है। बट फिर भी मैं कहूँगा, कितने लोग हैं जो मान लेते हैं, अंगीकार कर लेते हैं। अगर हम देखें पूरे वार्तालाप को, अय्यूब जितनी भी बात कर रहा है, ये दोस्तों की जो भी आपस की बातचीत हो रही है, इस बातचीत में कोई निष्फल नहीं निकल रहा। अय्यूब इन बातों के कारण जो है अपने आप को निर्दोष नहीं ठहरा रहा। अय्यूब वैसे भी निर्दोष है ही, मतलब अय्यूब कहीं अपने आप को दोषी स्वीकार नहीं कर रहा। सिखाने से कुछ नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर ने उसकी इस बात को देखा है कि उसने कुछ भी दोष दिया मतलब किया भी नहीं, उसने कुछ बोला भी नहीं, लेकिन अय्यूब अपने मुकदमे को लड़ रहा है। मुकदमे का लड़ने का अधिकार मुझे लगता है कि हमें परमेश्वर ने दिया है। मतलब हम प्रभु के सामने आकर कह सकते हैं कि देख प्रभु, ये सब बातें हुई हैं, बट आई शुड से मैं एक चीज़ हमेशा मेरे जीवन से करता हूँ। मैं मेरी प्रार्थना में कभी भी परमेश्वर के सामने क्यों, क्या, किस लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने से बचता हूँ, खासतौर से क्यों, क्योंकि ये क्यों मैं क्यों नहीं इस्तेमाल करता। जब इजरायली लोग परमेश्वर उसे मिस्र में से निकाल ले आया, प्रॉमिस लैंड की ओर लेकर जा रहा है, तो रास्ते में उन्होंने क्यों 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 कर करके परमेश्वर के नाक में दम कर दिया, और इसीलिए परमेश्वर नाराज हुआ। 40 दिन का सफर 40 साल में बदल गया। दैट इज द रीजन आई डोंट लाइक टू आस्क द लॉर्ड व्हाई। मुझे नहीं लगता कि वाई शब्द जो है ना परमेश्वर को पसंद आएगा। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सी। प्रभु आशीष करे, प्रभु भलाए, प्रभु की योजना में चलाए। आमीन। आगे बढ़ो, प्रभु की स्तुति करो, जय सीखिए। प्रेज द लॉर्ड। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।